मैं हूं सर ज़फ़र आलम और आप हमारा ऑफिशियल चैनल सर ज़फ़र आलम देख रहे हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जिसके कि न्यू एडिशन की बुक मार्केट में आ चुका है, इससे रिलेटेड हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि स्टोइशियोमेट्री का चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। न्यूमेरिकल भी 50% हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। अब इसके आगे के न्यूमेरिकल्स की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड है? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और ये सवाल जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये अनसॉल्व है, ये आपके बुक के दरमियान में असेसमेंट के अंदर मौजूद है, जिसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को देखिए क्या कहा जा रहा है इसके अंदर। इस न्यूमेरिकल में ये कहा जा रहा है कि ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ये अमोनियम नाइट्रेट है सॉलिड फॉर्म में इट डिकम्पोज, इसे हीट किया जा रहा है, इट डिकम्पोज, तो ये डिकम्पोज हो जाता है टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड वाटर। तो जब आप इसे गर्म करते हैं, इसे हीट करते हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन आपको गिवन है सवाल के साथ। इफ़ 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, अगर 200 अमोनियम नाइट्रेट मुकम्मल तौर पे रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाता है, कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है इन द रिएक्शन के अंदर, कैलकुलेट मास ऑफ वाटर, तो आपको मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है कि कितनी मकदार पानी की कितनी क्वांटिटी बनेगी। इसके अलावा आपने क्या मालूम करना है कि यहाँ पर ये गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, इसके वॉल्यूम को भी फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस लिबरेटेड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितने नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। ये दो चीज़ें आपने मालूम करनी है, इसकी मास मालूम करनी है, मास ऑफ वाटर, और इसका आपने क्या मालूम करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर मालूम करना है। जबकि ये कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल की जा रही है? 200 ग्राम। सबसे पहले आप डाटा बनाएं। डाटा में जो चीज़ आपको गिवन है वो आपने लिख देना है। आपको क्या बताया गया है? मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट 200 ग्राम। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि भाई मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट हमें कितना गिवन है? 200 ग्राम। मालूम क्या करना है? नंबर 1 मास ऑफ वाटर, जिसे आप H2O कहेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ N2O गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में आपने क्या करना है? अच्छा, एक चीज़ ये है कि एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का क्या इस्तेमाल करेंगे? 1, और ऑक्सीजन का क्या इस्तेमाल करेंगे? 16। इसे आप एटॉमिक मास भी कह सकते हैं या फिर मोलर मास भी कह सकते हैं। यह आपको सवाल के साथ लिखकर दे दिया जाएगा। और वैसे भी बनाते बनाते आप लोगों को चंद कॉमन जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास या मोलर मास याद हो जाएंगे। ओके, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखिएगा? रिएक्शन को लिख लेंगे। अमोनियम नाइट्रेट है और इसे जब डिकम्पोज किया जाता है, हीट किया जाता है, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले आप इसके मोलर मास को फाइंड आउट कर लें। तो मोलर मास के लिए आप देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 14, और यहाँ 1 है, 14 1 जा 14, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 1 जा 4, फिर नाइट्रोजन आ गया है 14, फिर ऑक्सीजन है 16, 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एटम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 48। तो इन तमाम को आपने क्या करना है? ऐड करना है। जब आप इन तमाम को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। चाहे तो आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखें नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 28, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 1 जा 16, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 44। सिमिलरली आप वाटर के लिए देखिए क्या करना है आपको? 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 जा 2, प्लस 16, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? 18 ग्राम पर मोल। दूसरी बात आप ये देखें कि यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के शुरू में क्या मौजूद है? 1, इट मीन्स इसके कितने मोल है? 1 मोल। यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड के भी शुरू में 1 मौजूद है, तो इसके भी कितने मोल है? 1 मोल। वाटर के शुरू में 2 मौजूद है, इट मीन्स वाटर की कितने मोल है? 2 मोल। ये तमाम इंफॉर्मेशन आप रिएक्शन के साथ क्या करेंगे? लिख देंगे। ओके, अब आप देखें आपने करना क्या है। आप सबसे पहले ये देखें कि आपको मास किस चीज़ की गिवन है? अमोनियम नाइट्रेट। तो आप अमोनियम नाइट्रेट की क्या मालूम करेंगे? मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अमोनियम नाइट्रेट के आप मोल्स को फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। मोल्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास आपको कितना गिवन है अमोनियम नाइट्रेट का, 200 ग्राम। मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज गिवन 200 ग्राम। You have to divide this value by molar mass of ammonium nitrate. Molar mass of ammonium nitrate is 80. जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे 2.5 मोल। मोल के लिए आप शॉर्टकट फॉर्म में MOL भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं MOL मोल। अब आप यहाँ ये देखें कि 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O। तो आप लिखें यहाँ पर 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस या गिव्स लिख दे। 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट गिव्स, 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट आपको देता है कितना वाटर के मोल देता है, 2 मोल ऑफ वाटर। अब यहाँ पर कितने मोल आपने मालूम किया है अमोनियम नाइट्रेट का, 2.5। तो आप यहाँ लिख दे 2.5 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट गिव्स। 2.5 से आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मोल ऑफ वाटर। 5 मोल ऑफ वाटर। अब आप इस 5 मोल ऑफ वाटर में हमें मालूम क्या करना है, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, mass of water is equal to number of moles multiply molar mass of water। फॉर्मूला आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मास ऑफ वाटर मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आपने फाइंड आउट किया है, 5 मोल। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय मोलर मास ऑफ वाटर। 1 मोल इस्तेमाल करेंगे 18, सिर्फ अंदर के लिए, इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ 18 यूज करना है। 1 मोल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यूनिट ग्राम पर मोल, 1 मोल की जो होती है उसे आप इस्तेमाल करेंगे। 18 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 18 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा 90 ग्राम। तो ये आपने मालूम कर लिया, क्या मालूम कर लिया, मास ऑफ वाटर। अब आपको सेकंड चीज क्या मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस। सेकंड में आपने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस। आप हेडिंग भी दे सकते हैं, क्या मालूम करना चाह रहे हैं आप, वॉल्यूम ऑफ N2O गैस। यह आपको फाइंड आउट करना है एट STP। तो इसके लिए आप ये देखें कि आप दोबारा से इसी सेंटेंस को इस्तेमाल करेंगे, 1 मोल ऑफ NH4NO3, बल्कि यहाँ पर आप देखें 1 मोल ऑफ NH4NO3 गिव्स 1 मोल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो आप लिखें यहाँ पर 1 मोल ऑफ NH4NO3 gives 1 मोल ऑफ NH4NO3 से आपको कितने नाइट्रस ऑक्साइड गैस मिलते हैं, 1 मोल। लेकिन यहाँ पर कितने मोल अमोनियम नाइट्रेट है, यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट मालूम किया है वो है 2.5 मोल। तो इस 2.5 मोल को आप दोबारा से यूज करेंगे, 2.5 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट गिव्स। तो इस 2.5 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1 को। तो इस तरह हमारे पास आ जाता है 2.5 मोल्स ऑफ NO2, 2.5 मोल्स ऑफ N2O, 2.5 मोल्स ऑफ N2O। अब आपने क्या करना है, इस 2.5 मोल्स ऑफ N2O जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, इसकी आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये बात याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का अगर आप 1 मोल लेंगे तो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, जो कि किसके इक्वल होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, dm क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ N2O गैस आप ये लिखेंगे, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ N2O गैस
वॉल्यूम ऑफ, बल्कि 1 मोल लिख दें आप, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ N2O गैस एट STP। क्या होता है ये? 22.41 डेसीमीटर क्यूब। यह आपको याद रखना है, किसी भी गैस, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, अमोनिया गैस है, कोई सा भी गैस है, लेकिन अगर आप 1 मोल इस्तेमाल करेंगे एट STP तो 1 मोल के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम आपने क्या यूज़ करना है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ N2O गैस एट STP इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू 22.4, बल्कि 1 आप यूज़ भी मत करें, 22.4। आपने कितने मोल के लिए काम करना है? 2.5 मोल्स। तो आप लिखें वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल ऑफ N2O गैस एट STP इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप? 2.5 को इस 22.4 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2.5 और 22.4 इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाएंगे 56। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? डेसीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। एक मालूम करना था मास ऑफ वाटर, जो कि हम लोगों ने मालूम कर लिया 90 ग्राम, और दूसरा आपने क्या मालूम करना था? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जो कि हम लोगों ने मालूम किया है 56 डेसीमीटर क्यूब। तो आप ये कह सकते हैं कि इस न्यूमेरिकल में बैक वक्त दो चीज़ें गिवन है आपको। एक तो ये रिलेशन दिया हुआ है कि मास से मास का रिलेशन मालूम करें, मास ऑफ वाटर, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है कि मास से आप किस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस। इट मीन्स इसके अंदर मास वॉल्यूम भी रिलेशनशिप मौजूद है। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके आगे के जो न्यूमेरिकल है, जो कि एक्चुअल में वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के हवाले से एक न्यूमेरिकल आप लोगों के एक्सरसाइज या प्रॉब्लम्स में भी गिवन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि उस न्यूमेरिकल को आप लोगों को बेहतर अंदाज से समझाऊं। लिहाजा आप लोगों से कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप केमिस्ट्री के अंदर तमाम न्यूमेरिकल्स और तमाम थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बेहतर अंदाज से सॉल्व करके समझकर उस पर बेहतर अंदाज से आप उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।